38 साल एज है मेरी और अपने एक्सपीरियंस के बिहाफ पर मैं आपसे पूछता हूँ, आपकी जो भी एज हो 50 40 30 जो भी, कि आपने लाइफ में जो जो चाहा था, एक हम ऐसे फ़िल्म एज्यूम कर लेते हैं ना जब हम पढ़ रहे होते हैं और पढ़ाई ख़त्म होने वाली होती है, हम एक फ़िल्म मैं ये करूँगा ऐसे करूँगा ये सब कुछ, वो कितने परसेंट वैसी निकली हो आपकी फ़िल्म जो आपने चाही थी? मैंने काफ़ी लोगों से पूछा प्रैक्टिकली कि आपने जो चाहा था वो फ़िल्म कैसे निकली, तो वो कहते हैं कि 10% भी वैसे नहीं निकली। तो मेरे को समझ नहीं आती भाई, हम इतनी टेंशन में, जो अगर आजकल के टाइम में देखें हर बंदा लगा पड़ा है टेंशन, मेरे को ये टेंशन है वो टेंशन, किस चीज़ की? जो आप सोच रहे हो वैसा होना ही नहीं है, तो आप इतनी टेंशन ले करके अपने आज के प्रेजेंट को ख़राब कर रहे हो। पास्ट जो हो गया वो हमारे हाथ में है नहीं, जीते हम वर्तमान में हैं। फ्यूचर का किसी को पता नहीं, 2-2 मिनट बाद पटाखे बज रहे हैं लोगों के, सुनने में आता है वो 20 साल का था उसको हार्ट फेल हो गया, वो 50 साल का था हार्ट फेल हो गया। मतलब हमने जो लाइफ जी, 1 मिनट लगना है हमें पता भी नहीं लगना कि हमने कब चले जाना है। या कुछ ऐसा अगर हमें बीमारी हो गई, उस टाइम पे हम सोचेंगे जो भी हमने ये लाइफ जी है, क्या हमने खुश होकर जी या खुशी के लिए जी हमने। मैं ये नहीं कह रहा कि हमको गोल्स नहीं रखने चाहिए या कुछ अचीवमेंट नहीं करनी चाहिए, पैसा नहीं कमाना चाहिए, सब कुछ करना है, लेकिन सब कुछ करते हुए हम क्या हम लाइफ को जी रहे हैं? क्योंकि मैं इस एज में 38 की एज में आकर ये एक्सपीरियंस कर रहा हूँ कि हमको लाइफ को और भी अच्छे ढंग से जीना चाहिए था। मैंने हमेशा पैसों को सेकेंडरी रखा है, रिलेशंस को पहले रखा है, अपने आप को पहले रखा है। हमें लाइफ में पैसा आने का मतलब ये नहीं है कि हम मतलब चीज़ें ले आए ज़्यादा, भोगने की चीज़ें, भोग पे ज़्यादा पैसा खर्च करें। क्या हम अपने ऊपर करते हैं उस पैसे को खर्च? हम हमारे दादा परदादा के पास जो भी था, अगर हम सही निकले, हार्ड वर्कर हैं, हमने उसको ज़्यादा बना दिया होगा, और इवन हमें वो उनकी वो जायदाद चाहिए भी नहीं होगी अगर हमारे बच्चे लायक निकलते हैं। और अगर लायक नहीं निकलते तो जो भी है वो भी ख़त्म हो जाएगा। तो बजाय कि बच्चों को हम इतना इकट्ठा करके देने की बजाय अपनी लाइफ को ख़त्म कर देते हैं और पागलों की तरह हम अपने बच्चों के लिए इकट्ठा करते हैं, बजाय उसके कि हम अपने बच्चों को ऐसा बनाएं कि लाइफ में जैसे भी सिचुएशन आ जाए उनको ये लगे कि मुझे हार नहीं माननी है, मैं लड़के दिखाऊंगा, पार होके दिखाऊंगा। उनको हम इतना कैपेबल बनाएं, अपने एग्जाम्पल से, लोगों के एग्जाम्पल से इतना कैपेबल हमें बनाना चाहिए कि वो कभी भी हार ना माने। क्योंकि समय तो चेंज होगा ही, आज जो समय चल रहा है वो कल को चेंज होगा, कल वाला नहीं रहा तो आज वाला भी नहीं रहेगा। बजाय कि हमें इतना इकट्ठा करके देने के, या हमारे पास 20 साल पहले एक दुकान थी, हम जाते थे, खोलते थे, बैठते थे, चलाते थे, उसी दुकान से हमने 20 तरह की प्रॉपर्टियां बना ली, आज भी हम उस दुकान पे जा रहे हैं, बैठ रहे हैं। तो क्या चेंज हुआ मेरी लाइफ में वो 20 चीज़ों आने से? बल्कि टेंशन ही बढ़ी है कि मेरे को उनकी देख रेख करनी है। और अगर मुझे वहाँ से अर्निंग आ भी रही है तो उस अर्निंग को मैं खर्च अपने ऊपर कर रहा हूँ। क्या मैं कुकिंग सीख रहा हूँ, सिंगिंग सीख रहा हूँ, मैं स्विमिंग सीख रहा हूँ, कुछ भी मैं अपने लिए कर रहा हूँ उसका यूज़? मेरे को समझ नहीं आता कि इतना जो भागा दौड़ी टेंशन चल रही है वो किस चीज़ के लिए चल रही है। हम अपने दादे परदादे को याद नहीं करते, हमें भी कोई याद नहीं करेगा। तो बजाय कि भाई अपने लिए जियो, हमें वर्तमान में रह करके एंजॉय करके लाइफ के हर मोमेंट को जीना चाहिए। थैंक यू सो मच।